हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान तरीके से। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के वे महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में आने वाले हो सकते हैं। इसका 3 वीडियो मैं पीछे बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिएगा। ये पार्ट 4 होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, एक AP में A बराबर 5 है, D बराबर 3 है और AN बराबर 50 है। हमें N और SN अर्थात हमें AP का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है A है, D है और AN है। ठीक है, तो N को ज्ञात करने के लिए हमें AN का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D और हमें ये 50 दिया हुआ है, A जो है वो 5 दिया हुआ है, N माइनस 1 हमें यहाँ लिखना है और D बराबर 3 दिया हुआ है। तो ये 50 है, इधर आकर के 5 जो है माइनस में हो जाएगा और ये N माइनस 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 45। 3 इधर आकर के भाग में हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ये काट देंगे इसको तो ये 15 हो जाएंगे और ये 15 ये इधर आकर के जुड़ जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। N का वैल्यू जो है वो हमारे पास 16 आ जाएंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास N का वैल्यू आ गया तो अब हम आसानी से SN निकाल सकते हैं। SN बराबर होता है, SN का फॉर्मूला होता है क्या, N/2 A प्लस L। हमारे पास जो होता है सम का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें हम छोटे वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास AN अर्थात nth टर्म लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे करते हैं। N जो है वो हमारे पास निकला है 16/2। उसके बाद A जो है वो हमारे पास है 5 और L जो है वो हमारे पास है 50। ये काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। ठीक है, ये 55 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 4 44। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, एक AP में A 7 है, A 13 35 है, D और S 13 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A 13 मतलब क्या है कि हमारे AP में टोटल 13 टर्म है और 13 टर्म, ये 13वां टर्म जो है वो अंतिम टर्म होगा। ठीक है, चूंकि हमें S13 ही ज्ञात करना है तो S13 और यहाँ S13 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा AP है जिसमें क्या है कि टोटल 13 टर्म है, तो हमारे पास N का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे D का वैल्यू निकालते हैं। D का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास A13 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है और A13 बराबर होता है A प्लस 12D और इसके बराबर हम 35 लिख सकते हैं। ठीक है, A का वैल्यू हम यहाँ दे देंगे 7, हमारे पास ये 12D हो जाएगा और हमारे पास ये 35 आ जाएगा। ठीक है, इस 7 को हम इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इस 7 को हम इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 और उसके बाद 12D बराबर ये घट के हो जाएगा 28 और D का वैल्यू जो हो गया ये हो गया 28/12। ठीक है, 7 चौक 28, 3 चौक 12, 7/3। तो हमें D कितना आ गया, 7/3। D का वैल्यू 7/3 आ गया। हमें S13 ज्ञात करना है, तो S13 ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे S13 बराबर क्या लिखेंगे, N/2 होता है और A प्लस L होता है। तो हम इसको लिखेंगे N मतलब हमारे पास क्या है, N का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है, 13 है। ठीक है, क्योंकि nth टर्म ही हमें ज्ञात करना है तो N का वैल्यू 13 हो गया, ये 13/2 हो गया। उसके बाद A जो है वो हमारे पास 7 है और L हमारे पास 35 है। ठीक है, आपको इसको हम लिखेंगे 13/2 और ये हो गया 42, काटेंगे इसको, ये 21 कट जाएगा। उसके बाद 13 क्या है, 13 का 3 और 13 दूनी 26 और 1 27, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, AP में A 12 37 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, हमें A ज्ञात करना है अर्थात फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है कि जो हमारे पास जो ये 12 टर्म है, ठीक है, उसका सम कितना है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। A12 दिया हुआ है, A12
इसका मतलब है ये, इसका मतलब हो गया a प्लस 11d, और ये हमारे पास दिया हुआ है 37। हमें निकालना है a का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। a का वैल्यू निकालना है, हमारे पास d दिया हुआ है, d है 3, 37, a प्लस ये हो गया 33 बराबर 37, a जो है वो 37 माइनस 33 लिखेंगे तो हमें a का वैल्यू निकल जाएगा 4। अब हमारे पास a का वैल्यू है, S12 ज्ञात करने के लिए हम वही शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे L वाला, क्योंकि हमारे पास A12 दिया हुआ है। A12 अर्थात हमारे पास जो AP है उसमें मात्र 12 टर्म ही है, और 12 टर्म है जो अंतिम टर्म है, ठीक है। तो अर्थात हमारे पास लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। S12 बराबर हम लिखेंगे, हमारे पास n का वैल्यू 12 ही होगा, उसके बाद 2, और a जो है वो हमारे पास निकल के आया है 4, और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 37, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या आता है, इसको काटेंगे तो ये 6 होगा, 6 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 41, और ये गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हमारे पास A3 15 दिया हुआ है और S10 भी दिया हुआ है 125, हमें D और A10 ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसे लेकर के चलते हैं। A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D बराबर 15। अब हम इसे आगे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना A है ना D है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसे आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो हम अब दूसरे को लेकर के चलेंगे। S10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 बराबर हो जाएगा n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो S10 हमारे पास दिया हुआ है, S10 हमारे पास दिया हुआ है कितना 125, ये दिया हुआ है। n जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि S10 दिया हुआ है तो ये जो 10 है यही n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/2, और उसके बाद हम लिखेंगे 2 प्लस 10-1d, d हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, और इस 5 से ये कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 बराबर हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है। इसे हम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही हम रहने देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया एक समीकरण, और एक समीकरण ये आ गया, ठीक है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, देखिए इसको हम मान लेते हैं सेकेंड समीकरण, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण। इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस सेकेंड समीकरण को हम 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 करने पर, ऐसा करने पर हम लिखते हैं इसको 2 से गुना करने पर हम लिखेंगे 2a प्लस 4d, और ये हो जाएगा 30, ये हमारे पास आ जाएगा 2a, और उसके बाद 9d, और हमारे पास ये 25 है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d, और ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया, d बराबर हो गया -1, d का वैल्यू हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, -1 को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण हमारे 1 में क्या है, समीकरण 1 में हमारे पास है, हम लिख देते हैं यहाँ पे पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है। a प्लस 2, और हमारे पास -1 है, बराबर हम 15 लिखेंगे। a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर हो जाएगा 15, इधर आके ये 2 जुड़ जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। a का वैल्यू जो है वो हमें 17 आ गया। हमारे पास अब a भी है और हमारे पास अब d भी है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि A10 बराबर क्या होगा। A10 का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला A10 का है, ठीक है। A10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d, ठीक है। a प्लस 9d से हम A10 ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, तो हमारे पास a है, a निकला हुआ है हमारे पास 17, 9 और d निकला हुआ है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस -9, और ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास A10 जो है वो 8 आ गया, और हमारे पास d का वैल्यू जो है वो है -1 आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, L जो है वो 28 दिया हुआ, L जो है वो लास्ट टर्म है, आपको पता है, ठीक है।
S जो है वो 144 है, S जो है वही SN उसी को बोलते हैं। ये सम हो गया, ठीक है, जितने AP है उसका सम हो गया। ये N जो है वो 9 है और A हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट टर्म हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है वही हम लगाएंगे, ठीक है, n/2 और A + L, ठीक है। तो S जो है वो हमारे पास कितना है 144 है। उसके बाद ये N जो है वो 9 है, 9/2 हो जाएगा। A हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है ही नहीं, और L जो है वो हमारे पास 28 है, ठीक है। अब हम 2 को इस तरफ लाएंगे तो इधर ये डिवाइड कर रहा है, इधर आकर के ये मल्टीप्लाई करेगा, और 9 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। A + 28 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 9 16 44 से, ठीक है, 16 दूनी 32। अब ये 28 को हम इस तरफ ले आएंगे और हमारे पास ये A हो जाएगा। उसके बाद ये घट करके 4 हो जाएगा, तो A का वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। देख रहे हैं, इसी तरह से आप जो बचा हुआ सवाल दिया हुआ है उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस तरह के सवाल जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस तरह के सवाल को करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे आप वर्ड प्रॉब्लम का सवाल भी इस तरह से अगर आप किए रहिएगा तो आसानी से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। कितने टर्म हैं अर्थात n कितने हैं, और सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस D क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास गिवन है, गिवन हम लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो A दिया हुआ है, कितना है 5 है, A हमारे पास 5 है। अंतिम पद अर्थात AN दिया हुआ है, AN जो है वो हमारे पास 45 है, ठीक है। और योग अर्थात SN दिया हुआ, SN जो है वो हमारे पास 400 है, ठीक है। पदों की संख्या अर्थात n बराबर क्या होगा और कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास टोटल इतना ही चीज़ें दिया हुआ है। देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। हमारे पास AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर होता है A + n - 1D, ठीक है। तो अब हम AN के जगह पे हम 45 लिखेंगे, उसके बाद A के जगह पे 5 अब प्लस n - 1D, ठीक है। 5 इधर आएगा तो ये 45 - 5 और ये हमारे पास हो जाएगा n - 1D, ठीक है। ये हो गया 40 बराबर n - 1D, ठीक है। ये अब आगे नहीं बढ़ेगा तो इसे हम फर्स्ट समीकरण लेकर के चलेंगे। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम इससे चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2, उसके बाद 2A अब प्लस n - 1D, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। सम हमारे पास दिया हुआ है 400, n का वैल्यू नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। 2 और A का वैल्यू 5 है और उसके बाद n नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, D भी नहीं पता है। ये 2 इधर आएगा तो 400 × 2 बराबर हो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 10 अब प्लस n - 1D, ठीक है। ये हो गया 800 बराबर n। अब देखिए कि हमारे पास समीकरण 1 में n - 1D बराबर कितना है 40, ठीक है। तो n - 1D बराबर हम 40 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखिए कि 10 + 40, इसके बदला में हम लिख देते हैं 40, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हमने 1 से क्या उठाया n - 1D उठा लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है n × 50, ठीक है। ये कट जाएगा और ये 16 × 5 = 80, ठीक है। तो ये हो गया n का वैल्यू 16, ठीक है। तो हमारे पास टर्म कितने हैं, हमारे पास टर्म है 16। अब कहता है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसी n के वैल्यू को अगर हम समीकरण 1 में पुट कर दें, ठीक है, पुट n = 16 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 + n - n तो है ही हमारे पास, तो n को हम लिख ही देते हैं 16
-1 D, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15 D। अब D बराबर हो जाएगा 40 - 15/15, ठीक है। 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास D का वैल्यू कितना आ गया, 8/3, ठीक है। तो हमारे पास सार्व अंतर भी आ गया, D बराबर 8/3 और N बराबर 16, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, अर्थात n कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है और इनका योग कितना है, अर्थात AP का सम कितना होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास है प्रथम और अंतिम पद, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, A दिया हुआ है 17, ठीक है। और हमारे पास अंतिम टर्म जो है वो n जो an जो है वो दिया हुआ है 350, ठीक है। और सार्व अंतर भी हमारे पास है, सार्व अंतर D बराबर है 9। हमें पूछ रहा है कि टोटल टर्म कितने हैं और इनका सम कितना होगा, ठीक है। सम पूछ रहा है कि ये कितना होगा। चलिए इस सवाल को कैसे हम करेंगे। देखिए हमारे पास A दिया हुआ है और अंतिम टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। अंतिम जो टर्म होता है उस वो वाला जो है लगाएंगे फॉर्मूला। an बराबर क्या होता है, A + n-1 D, ये होता है। ये हमारे पास दिया हुआ है 350। उसके बाद ये हमारे पास 17 दिया हुआ है। n जो है वो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। D हमारे पास जो है वो 9 है, ठीक है। अब 17 जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद n-1 × 9 लिखेंगे। ये जो है ये घट करके कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 333। ये 9 जो है इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा, n-1 इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 27 और उसके बाद हो जाएगा 9 × 63, ठीक है। अब हमारे पास ये 37 आ गया, इसको इस तरफ लाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये n ये हो जाएगा 38। n का वैल्यू हमारे पास आ गया 38, n का वैल्यू मिल गया। अब हमें सम ज्ञात करना है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। हमारे पास जो है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 350 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास n भी निकल गया है, ठीक है। तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है आपको फिर से लिख करके बता देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और हमारे पास ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया हुआ है n जो निकला है वो 38 निकला है, तो हम लिखेंगे 38/2। A हमारे पास पहले से है 17, ठीक है। और लास्ट टर्म भी हमारे पास पहले से है 350, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा कट करके 19 हो जाएगा, ठीक है। हम 19 लिखेंगे और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6973, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्व। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 और 22वां पद जो है वो 149 है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम 22 पदों का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, अगर हम लिखें, ठीक है, अगर हम लिखें गिवन में है D = 7 और 22वां पद अर्थात A22 बराबर दिया हुआ है 149। अब 22 पदों का योग कह रहा है तो यहाँ पे हमें n भी दिया हुआ है, ठीक है। n जो है ये 22 है, ठीक है। और 22 पदों का योग अर्थात सम पूछ रहा है, 22 पदों का सम जो है वो पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप आइए पहले हम लिखते हैं A22 बराबर होता है A + 21D, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 149 और A मालूम नहीं है। उसके बाद हम 21, D हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। 149 बराबर हो जाएगा A + 7 × 1 7, 7 दूनी 14। अब ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो 149 - 147 बराबर A। ये हमें 2 हो जाता है, अर्थात A का वैल्यू जो है वो हमें 2 निकल गया। अब हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है, तो हमें निकालना है, और N भी है, तो हमें निकालना है S22 अर्थात 22
टर्म का हमें सम निकालना है। तो 22 टर्म का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S22 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूला पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें निकल के आएगा n का वैल्यू 22 है, 22/2 हो जाएगा। उसके बाद 2a का वैल्यू हमें 2 निकल के आया है, n का वैल्यू 22 है तो 22 - 1 और d का वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है। ये कट के हो जाएगा 11। अब हो जाएगा 11, उसके बाद ये हो जाएगा 4, अब प्लस ये हो जाएगा 22 में से 1 चला गया तो ये हो जाएगा 21। 21 को हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, ये 147 हो गया। उसके बाद ये 11 हो गया, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 - 4 = 11 और ये 151 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 11 × 11, 11 × 5 = 55, 1 56, 11 × 11 और 5 16। ठीक है, 1661। तो हमारे पास 22 टर्म्स का योग जो है वो 1651 आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमारे पास दूसरा पद जो है वह 14 है और तीसरा पद 18 है। ठीक है, और कहता है 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए। गिवन में क्या है हमारे पास दिया हुआ है कि A2 जो दिया है ये 14 दिया हुआ है। तो हम A2 को क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं कि A2 जो दिया हुआ है ये 14 दिया हुआ है। उसके बाद A3 दिया हुआ है ये 18 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कहता है 51 पद, तो n का वैल्यू भी हमारे पास दिया हुआ है 51 और पूछ रहा है कि 51 पदों का योग, 51 पदों का योग मतलब S51 का वैल्यू क्या होगा, अर्थात 51 पदों का सम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे A2 और A3 दिया हुआ है तो हम D निकाल लेंगे, क्योंकि अगले पद से पिछले पद को जब हम निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो D आ जाता है। तो हम यहाँ से D निकाल लेंगे। D क्या हो जाएगा, D जो हो जाएगा A3 - A2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 18 - 14 बराबर 4। हमारे पास D आ गया। अगर हमें पहला पद निकालना है तो पहला पद हम निकालेंगे तो A2 में से अगर हम A1 माइनस कर देंगे तो हमें A निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी 14 में से अगर हम D को माइनस कर देते हैं, A1 मतलब D को माइनस कर देते हैं, 4 को माइनस कर देते हैं तो ये हमें फर्स्ट पद जो है वो मिल गया। ये फर्स्ट टर्म है और हमारे पास जो है D चाहिए था तो D भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn मतलब S51 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 51/2, 2a जो है वो हमें कितना निकला है, ये हमें निकल गया है 10। और उसके बाद n का वैल्यू जो है वो कितना है हमारे पास 51 - 1 और d हमें 4 निकला है। तो ये 51 - 2 ये गुना करके हो जाएगा 20 और ये 50 को हम 4 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। और ये 51/2 गुने 220 ये हो जाएगा 110। इसको गुना करेंगे तो 51 को 1 से करेंगे 11 को और 11 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 1 56। ये आ गया हमारे पास S11 का वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 + 4n, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है कहता है कि AP बनती है और AP का जो ये AN है ये इस तरह से परिभाषित है कि AN जो है nth टर्म जो है वो 3 + 4n है, अर्थात जो भी टर्म हमें ज्ञात कर, जैसे अगर हमें पहला टर्म ज्ञात करना है तो n का वैल्यू A1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं,
फर्स्ट टर्म, अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म निकल करके सामने आएगा। अगर a का वैल्यू हम 2 रखेंगे, a2 हो जाएगा और यहाँ पे हमें दूसरा टर्म निकल करके सामने आएगा। इसी तरह से अगर हम a3 रखेंगे जो कि तीसरा टर्म होता है, तो यहाँ से हमें तीसरा टर्म निकल करके सामने आएगा। इस तरह से हमें एक AP मिल जाएगा और उसके बाद जो है हमें उसके 15 पदों का योग ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम करते हैं इसको। अब हम देखिए फर्स्ट टर्म अगर हमें निकालना होगा इस हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे, a1 कितना निकल के आएगा 3 + 4 और n का वैल्यू कितना आएगा 1, जो कि यहाँ भी है, तो ये हमें निकल के आया 4 × 4 और 4 × 3 7। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें a2 निकालना है तो हम लिखेंगे 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 8 3 11। उसी तरह से हमें a3 निकालना है तो 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये बढ़ रहा है, 7 × 4 11, 11 × 4 15, और a4 भी अगर हम लें तो इसी तरह से जो है 4 × 4 = 4 × 4 = 16 और 16 × 3 = 19 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो AP आता है वो किस तरह से आता है, हमारे पास जो AP मिलेगा हमें वो मिलेगा 7 11 15 19 और 16, इस तरह से हमें एक AP मिल जाता है। अब हमें जब AP मिल गया तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास A कितना दिया हुआ है 7, D कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म में से हम पहले टर्म को निकाल लेंगे, तो 11 - 7, तो ये हमें निकल के आ जाता है कितना 4। ठीक है, अब हमारे पास जो है निकालना है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 15 पदों का योग, तो n भी जो है ये हमारे पास कितना आ गया 15। ठीक है, 15 पदों का योग जो है S15 जो है ये कितना होगा। अब हमारे पास S15 का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखेंगे, n/2 2a + n - 1d, इसको निकालना है। n का वैल्यू जो है वो कितना है 15 है, 15/2 हो जाएगा। उसके बाद 2a जो है वो 7 है और n जो है वो है हमारे पास कितना 15 और -1, और d का वैल्यू हमें कितना आया है 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15/2, ये 7 दूनी 14 हो गया, और ये हो जाएगा 14, 15 से 1 हम निकालेंगे 14, 14 × 4 = 56। ठीक है, ये हो गया 15/2, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 4 × 6 = 10 और 5 × 1 = 6 = 7। इसको हम काटेंगे तो ये 35 हो जाएगा। गुना करेंगे 15 × 5 = 75, 7 में 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 15 पदों का योग। एक सवाल इसमें और है जो आप खुद कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक जो है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए जो 6 से विभाज्य होना चाहिए, 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसा प्रथम पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो 6 से विभाज्य होगा वह 6 ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रथम संख्या जो हमारे पास है वो है 6, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 18, चौथा हो जाएगा 24, और इस तरह से जो है बढ़ता जाएगा। कहता है 40 धन पूर्णांकों का योग होना चाहिए। ठीक है, अर्थात पदों का टर्म कितना है, ये 40 पद तक, इसको हम कह सकते हैं कि 40 पद तक ये जाएगा, अर्थात टर्म कितना हो गया, टर्म हो गया 40। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ ये हमारे पास जो है वो एक AP आ गया। ये ऐसे 40 धन पूर्णांक हैं जो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, और इसी को हमें जोड़ करके बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ है क्या क्या, हमारे पास A दिया हुआ, ये A जो है वो 6 हो गया। ठीक है, D हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टर्म जो है वो हमारे पास 40 होगा। कहता है कि इस 40 टर्म का जो है योग, ठीक है, अर्थात S40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, S14 का फॉर्मूला n/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस n - 1 हो जाएगा और d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n
n जो है वो हमारे पास 40 है, ठीक है। a जो है वो हमारे पास 6 है और d जो है वो हमारे पास 6 ही है, ठीक है। तो ये हो गया 40 बटे 2, ठीक है। 2 a का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू जो है ये 40 ही है और -1 d का वैल्यू जो है ये 6 है, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 और उसके बाद ये 6 दूनी 12 हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा 39 और गुने 6, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 20 और ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस 9 54 के 4 बाकी 5 6 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 20 गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 246। इसके बाद ये हो जाएगा 0, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8 का प्रथम 15 गुणज अर्थात 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ये सभी जो है 8 के गुणज हैं और इस तरह के 15 गुणज हैं, उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 8 का जो 15 गुणज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 16 24 32 और इस तरह से ये आगे 15 गुणज हैं तो 15 पद हो गया, ठीक है। 15 पद तक ये जाएगा, ठीक है, 15 टर्म तक ये जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और कैसे हम उसका सम निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास अब a आ गया 8 फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस d, ये आ गया 16 - 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है n जो है ये है 15, ठीक है, ये हमारे पास 15 है। अब कहता है इन 15 टर्म्स का कितना सम होगा, ठीक है, अर्थात S15 कितना होगा, S15 बराबर व्हाट, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा S15 बराबर n/2 2a + n-1 d। इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। n का वैल्यू हमारे पास कितना है तो 15 है, 15/2। उसके बाद 2a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू भी 8 है और d का वैल्यू जो है वो हमारे पास भी 8 है, नहीं सॉरी, ये n का वैल्यू 15 है और d का वैल्यू 8 है। ये हमारे पास आ गया 15/2, ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया 15 में से 8 चला गया, ये हो गया 14 गुना 8 और इस तरह से 15/2, ये हो गया 16 और 14 8 112। उसके बाद ये हो जाएगा 15/2, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। काटेंगे ये 6 और ये 4, 15 चौके 60, 15 छक 90 और 6 96। चलिए ये हो गया। अब इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जिन्होंने पिछले पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर के पिछले पार्ट को देख लीजिए। इन सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जितने भी पार्ट हैं वो सभी देख करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आई होप आपका सवाल छूटने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाएगा और आप अच्छे से समय पर करके आइएगा। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।